ये ले, तो ये लगा और तो थे खाओ पहला, ठीक है। ये ऑनलाइन ये लगा दो। कोई बात नहीं। हाँ जी, अपने बीच है पूर्व विद्यार्थी छोटा भाई दलीप सोलंकी, पक्का सारना, हनुमानगढ़ से। 2022 की भर्ती परीक्षा पीटीआई भर्ती परीक्षा में 3rd ग्रेड में चयनित। 2018 की पीटीआई भर्ती परीक्षा में भी 3rd ग्रेड में चयनित। 2022 की जो 2nd ग्रेड की भर्ती परीक्षा थी उसमें भी चयनित। पीटीआई भर्ती परीक्षा की बात कर रहा हूँ। 2022 में व्याख्याता शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी चयनित। वर्तमान में व्याख्याता पद पे प्रतापगढ़ में कार्यरत हैं और अभी जो कॉलेज भर्ती परीक्षा, कॉलेज लेक्चरर की जो भर्ती परीक्षा है उसमें भी ये चयनित है, ठीक है। तो आगे की बात जो है वो इनसे करेंगे अपनी। हाँ जी, लगा लो भले, कोई दिक्कत। लगा ले, पूरा छोड़ दे। कैसे तैयारी की, कैसे इन्होंने प्रारंभ किया पढ़ना, किनका कैसे मार्गदर्शन रहा, कौन कौन कारवां में साथ रहे, इसके बारे में अपने बात करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे, ठीक है, कैसे पढ़े हैं, कैसे क्या है, ठीक है। तो अपने बात करेंगे तो ये अपने को बताएंगे कि भी इन्होंने तैयारी जब की थी कैसे तैयारी की, कितना पढ़ते थे। अपने भी रहता है कि भी अपने कैसे पढ़ते हैं, क्या दिनचर्या है। तो दलीप जी होने की। हाँ जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। इस सफलता का श्रेय मैं मेरे माता पिता और गुरुजनों को देना चाहता हूँ, जिसमें ये जो सफलताएं मिली है मेरे को, इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है महेंद्र जी सर का रहा है। और अपनी ये जो सफलताएं हैं इसको बताने से पहले मैं आपको एक लाइन बताना चाहूँगा। उस लाइन आपने सुनी होगी अपने गुरुजनों से, माता पिताओं से। उस लाइन को सच होते हुए मैंने देखा है और मैंने किया है और सर ने भी किया है इस चीज़ को। वो लाइन ये है कि आपके पेरेंट्स और गुरु आपको बोलते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से ज़्यादा तरक्की करे, क्योंकि आजकल कंपटीशन का दौर है। कबड्डी प्रतियोगिता की तरह हर एक दूसरे की लात खींचता है कि मेरे से आगे कोई नहीं जा पाए। गुरु ये चाहता है कि मेरे जो पढ़ाया हुआ बच्चा है वो मेरे से भी बड़ी पोस्ट पे कार्यरत हो। तो आज मैं सर से पढ़ा हुआ शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा की सबसे बड़ी पोस्ट कॉलेज व्याख्याता की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। और मैंने यहाँ तक आते हुए सर से मैं 2018 में जब मेरी स्टडी चल रही थी तब मैं पढ़ा। 2018 में मेरा चयन हुआ, पर दुख इस बात का हुआ कि डिग्री चल रही थी तो बाहर हो गया अपेयरिंग में। सर ने बोला था कि दुख नहीं करना है, तेरे लिए भगवान ने कुछ बड़ा सोचा है। तो बाकी में बहुत बड़ा सोचा था, 1st ग्रेड, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, और भगवान ने चाहा तो कॉलेज व्याख्याता भी हो जाएगा। इसमें मेरे को जो गाइडेंस मिली है वो गोदारा सर से ही मिली है। इन्होंने ही मेरे को एक लाइन दिखाई कि इस लाइन पे चलना है, और उस लाइन से ही मैं आज 1st ग्रेड की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। एक और बात, कैसे पढ़े, मतलब कितना पढ़े, ठीक है। पीटीआई बच्चों की ये मानसिकता रहती है कि सर कितो पढ़ लें जो पार पड़ जी सी, वे कितना पढ़ लें, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, मतलब इनको घंटे के हिसाब से या अपनी दिनचर्या में आपने स्टडी को कैसे किया, कैसे ये सफलता हासिल की, उसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताओ इनको आप। देखिए, अगर अपन को इस भीड़ से आगे निकलना है और लेवल की तैयारी करनी है तो घंटे मायने नहीं रखते। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो घंटे मायने नहीं रखते, आपको अच्छी स्टडी करनी पड़ेगी। और एक विद्यार्थी के अंदर एक सवाल रहता है कि ये पढूं या ये पढूं। 2-3 आसपास में बहुत सारे नोट्स होते हैं, आपके पास किताबें भी होती है। आप चाहते हो कि ये बढ़िया लगा मेरे को कंटेंट, ये मैटर अच्छा लगा, कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है। गोदारा सर के जो नोट्स दिए हुए हैं उस नोट्स से कोई बाहर नहीं जाएगा। आप उस पर विश्वास कीजिए और निरंतर आप मेहनत कीजिए, सफलता निश्चित आपको मिलेगी। धन्यवाद सर।
लो सर। चलो, जैसा कि सर ने अभी कहा है कि भी सभी बच्चों के बीच में एक सवाल उत्पन्न रहता है, ठीक है ना, कि भी कैसे तैयारी की जाए, और यहाँ बैठे बच्चों के अंदर भी अभी सवाल होगा और उत्तर अभी भी अपने साथी जो आपके बीच में हैं अभी दिया नहीं है, तो आपने इन्हीं से पूछते हैं कि इनकी जर्नी जो है वो किस तरीके से रही, क्योंकि हर बच्चा जो होता है वो इस तरह की चीज़ों को सुनकर मोटिवेट होता है और वो भी कहीं ना कहीं है ना उस जगह पर आकर खड़ा होना चाहता है जो आदमी ने अपने जीवन में एक अचीवमेंट क्या की है, प्राप्त की है। क्या आप सभी ये अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते होगे भाई? आवाज नहीं आई, मेरे को लगता है एक बार फिर आवाज नहीं आई। यो ही ना बात, ये पता लगता है कि ये क्लास जो है पीटीआई की है भाई। ये अचीवमेंट अपने इन्हीं से जानना चाहेंगे कि भी इनकी जो जर्नी रही है वो कैसी रही है। बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि घंटे मायने नहीं रखते हैं, बिल्कुल। और आप जब पढ़ने बैठोगे और अच्छा कंटेंट हो, अब महेंद्र जी सर क्लास लगाते हैं तो आपको 1 घंटे का नहीं पता लगता, 2 घंटे का पता नहीं लगता, 3 घंटे का पता नहीं लगता, क्योंकि कंटेंट अच्छा हो तो समय कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। वही बात है कि अपने इनसे ये पूछेंगे कि भी चलो ये तो आपने बता दिया कि घंटे मायने नहीं रखते, लेकिन इस स्टडी को निरंतरता कैसे दी जा सकती है, थोड़ा सा ये भी पूछते हैं, क्योंकि हो सकता है इनके जीवन के अंदर भी कहीं ना कहीं बीच में कुछ ब्रेकर आया होगा, तो इन्होंने अपने आप को दोबारा संभाल कर उसको दोबारा रीस्टार्ट किया होगा। तो इन्होंने ये रीस्टार्ट कैसे किया वो अपने जानना चाहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि एक बार वो अपनी जर्नी को थोड़ा सा क्या करें, खुद बताएं आप लोगों के बीच में। देखिए, आप जब पढ़ाई करते हो तो आपके माइंड में एक चीज़, 2 चीज़ें आप क्लियर रखें कि आपका जो फ्रेंड सर्किल है उसको एक लिमिट दायरे में रखें, कि जो लिमिट दायरे में रखोगे तो आप सफलता जल्दी ही आपके कदम चूमेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, नेगेटिव थॉट वाले भी आपके पास में रहते हैं और आपको कहते रहते हैं कि यार तेरा तो नहीं होगा। पॉजिटिव थॉट वाले रखो, निरंतर आप मेहनत करते रहो, सफलता निश्चित आपको मिल जाएगी। ठीक है। एक तो जो मैं क्लास में बोलता हूँ, मेहनत और मस्ती साथ साथ नहीं चलती। ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नहीं, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, करना पड़ता है। खोने को तो आप सब कुछ जो आपके पास है वो दाम पे लगा दो कि लो मेरा ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, पर मुझे पीटीआई बना दो, बना देगा क्या कोई? करना पड़ेगा। करना इसलिए पड़ेगा कि जो कुछ भी आप वर्तमान में जीवन शैली में धारण किए हुए हो, चाहे वो सेल फोन हैं, चाहे वो मित्र या मित्राणी हैं, कुछ भी आपका जो फ्रेंड सर्किल है और है जो बढ़ा रखा है, उसको आप लिमिटेड कीजिए। और उनको समय, वही बात है कि लिमिटेड होगा तो आप अच्छा समय दे पाएंगे, अच्छी थॉट्स आप तक पहुंचेगी, अच्छी तैयारी आप कर पाएंगे। अगर ज़्यादा बड़ा फ्रेंड सर्किल रहेगा तो कहीं ना कहीं से नेगेटिव बातें आएंगी, डीमोटिवेट होंगे। इससे अच्छा है कि शॉर्ट एंड स्वीट रहें, फ्रेंड सर्किल को छोटा करें, कंटेंट अच्छे से अच्छा पढ़ें, शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ें, ज़्यादा घूमने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाँ जी सर, और कोई? हाँ जी दलील जी, और कोई कुछ? और देख लो। ओके, मैं आपको एक मोटिवेशन देना चाहूँगा। मोटिवेशन वैसे तो बहुत सारे हैं कि हमें तो लगना ही है, पर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपके पेरेंट्स, माता पिता है, वो आपकी जीत का इंतज़ार कर रहे हैं और आपको जीत के दिखाना है। तो जीत के दिखाओगे? यस। ये जो आवाज़ आई है ना, यस सर वाली, उस आवाज़ के लिए दम लगा दो, आप भविष्य में आने वाले पीटीआई जी सर हो। धन्यवाद सर। अपने 3 फर्स्ट ग्रेड, 13 सेकंड ग्रेड और 405 से अधिक थर्ड ग्रेड, ये 2022 का रिजल्ट है अपना।
2018 में 46 थर्ड ग्रेड। एक एक करके मिलाएंगे आपको सबसे धीरे धीरे, ठीक है, कारवां बनाएंगे अपना।